Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. My last video was about the Bronsted-Lowry concept of acid and base. So today our topic is strength of acids and bases. ब्रॉन्स्टन-लोरी में हमने कहा था, अगर मैं ओवरव्यू दूं तो हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन-लोरी कंसेप्ट एन एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर एंड अ बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर. अब एक एसिड और बेस, अक्सर हम लोग कहते हैं कि वन एसिड इज़ वीक एंड अदर एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग. मीन्स कि जब हम लोग दो एसिड्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम कब कहते हैं कि एसिड वीक है या एसिड स्ट्रॉन्ग है. इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एन एसिड टू डोनेट द प्रोटॉन. It means the ability of an acid to donate a proton is known as the strength of an acid. कि कोई भी एसिड कितना जल्दी अपने अंदर से अपना प्रोटॉन जो है वो किसी दूसरी स्पीशी को डोनेट कर देता है. इसी तरह इसके ऑपोजिट अगर चाहें तो कोई भी बेस, क्योंकि बेसिस क्या करती हैं, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, तो कोई भी बेस कितनी जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, उसकी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ नॉन एज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट बेस. फॉर एग्ज़ाम्पल HCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिटिक एसिड. इसी तरह अगर हम लोग एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन वाटर. और अगर बेसिस की बात करें तो अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस दैन वाटर. एंड वाटर जो है हमेशा अमोनिया से, मीन्स कि वाटर के पास जितनी एबिलिटी अमोनिया की प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की होती है उतनी वाटर की नहीं होती. सो वाटर हम कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अमोनिया इज़ अ वीक बेस एंड अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. So next topic is ionization constant of water. Okay, dear students, as I said, the strength of an acid is determined by its ability to donate a proton, and the strength of a base is determined by its ability to accept a proton. So ionization constant of water, हम लोग यहाँ पे water को use करेंगे as an example, and water is very strange in its behavior because water has the ability टू डोनेट एंड टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन. यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ H2O प्लस H2O, तो ये हमारे पास क्या बना देगा, इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. मीन्स कि इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन और साथ में हमारे पास ये प्रोड्यूस कर देगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन. सो ये जो वाटर की एबिलिटी है, दिस एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ नोन एज द सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है. अब एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है. जो प्रोटॉन डोनेट करता है इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव. मीन्स कि उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, दैट वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज एन एसिड. और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो फिर बाद में जाके अपना कॉन्जुगेट एसिड बना देता है. और ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है इट विल एक्ट लाइक अ बेस. अब क्योंकि हमारा टॉपिक, जैसे भी मैं कह रही थी कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने इन सब की कंसनट्रेशंस लिखनी है. सो एट एक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर इसके लिए मैं एक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी लाइक दिस H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव ओवर H2O. बिकॉज वी हैव टू वाटर मॉलिक्यूल्स तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, स्क्वायर डाल दूँगी. लेकिन यह होता ये है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम. ठीक है. अब होता ये है क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी एक्सेस में ली जाती है, तो हम लोग नॉर्मली ये ज्यूम कर लेते हैं कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है इसको हम लोग कांस्टेंट डिटरमाइन कर लेते हैं. क्योंकि Kc भी हमारे पास कांस्टेंट है, H2O भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से इसको ले जाएंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि KCH2O इज़ इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अब ये जो एक्सप्रेशन है दिस, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, दिस KCH2O इज़ इक्वल टू द KW. ठीक है. तो
तो ये हम लोग कह सकते हैं दिस Kw इज़ बेसिकली द आयनिक कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो है KCH2O, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, वी विल राइट Kw इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस Kw इज़ द आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और हमेशा Kw के बारे में इम्पॉर्टेंट बात कि Kw इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मीन्स के डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। अगर हम लोग बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है, तो 25 डिग्री पे Kw इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। अब ये 1 × 10⁻⁻14 क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो H3O पॉजिटिव है, अच्छा H3O पॉजिटिव आप लोग कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी हमारे पास होता है 1 × 10⁻⁷, और जो हमारे पास OH नेगेटिव होता है ये भी होता है 1 × 10⁻⁷। तो जब हम लोग Kw कहते हैं तो Kw हमने कहा कि Kw इज़ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव क्या होगा 1 × 10⁻⁷, तो OH नेगेटिव भी हमारे पास क्या होगा 1 × 10⁻⁷। सो Kw is equal to 1 × 10⁻⁴. So dear students, this is all over the ionization constant of water, मीन्स कि ये हमारे पास डेरिवेशन है। एक बार फिर एक ओवरव्यू के सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अच्छा आपके पास इक्वेशन आप ये इस तरह से भी लिख सकते हो और आप सिंगल वाटर मॉलिक्यूल का भी लिख सकते हो। लाइक हम लोग सिंपल ये भी कर सकते हैं H2O इंटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो जब हम लोग H पॉजिटिव OH नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे H3O पॉजिटिव की जगह सिंपल क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, और बाकी हमारे पास सारा का सारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने केसी एक्सप्रेशन लिखना है। केसी एक्सप्रेशन लिखने के बाद बिकॉज वी नो डैट कि वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, तो हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट के साथ ले जाएंगे। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही हमारे पास कांस्टेंट हैं, तो दिस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द Kw। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको इक्वलाइज कर देना है Kw के। इन Kw इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर 25 डिग्री। इसी तरह हम लोग जैसे अभी मैंने कहा कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो हम कंसनट्रेशन की बात करते हैं कि जब भी हमारे पास किसी सोल्यूशन में, क्योंकि हमेशा नॉर्मली ये होता है कि अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर ऑलवेज इक्वल। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन से ज़्यादा होगी तो फिर हम लोग कहते हैं द सोल्यूशन इज़ एसिडिक। अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा होगी द सोल्यूशन इज़ बेसिक। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सोल्यूशन को कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। इसी तरह अगर हम लोग अपना टेम्परेचर जो है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, बिकॉज पी एच Kw इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो हमारे पास तब जो कंसनट्रेशन है Kw की जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है डेट इज़ 3.8 × 10⁻⁻14। इट मीन्स कि 1.9 × 10⁻⁻7 हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन होगी और 1.9 × 10⁻⁷ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो याद रखिएगा कि इफ़ द हाइड्रोजन आयन concentration is more than 1 × 10⁻⁷, so pH will be less than 6, and if hydrogen concentration is less than -7, so pH is more than 7, the solution will be basic. So dear student, this is all about today's video. I hope so this will be helpful for you. um, if you like this, then subscribe my channel and stay tuned for the next lecture. Thank you.